हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट कर चुका हूँ। इसमें मैं प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल यहाँ पे लिखा हूँ, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, इसको हम प्रथम पद और दूसरा पद है, इसको हम समीकरणों में बांटना है। तो और इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं। ऊपर वाले को कर लेते हैं। तो 3x माइनस 5y और जो माइनस के 4 हैं इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे कि ये प्लस के 4 हो जाएंगे। हम इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और जो दूसरा पद है 9x, इसको भी सिस्टमेटिक कर लेते हैं। 9x और जो बराबर के इस तरफ आएगा 2y, तो ये माइनस की हो जाएंगी 2y और ये बराबर है, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। और यहाँ पे 7 है तो इसको हम 7 को 7 ऐसे ही लिख देंगे और हम इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ से विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हमें x का वैल्यू एक जैसे होना चाहिए या तो y वाला एक जैसे होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। अब हम समीकरण 1 और 2 में देखेंगे, हम यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 9x और 3x वाला जो 9x है ये बड़ी संख्या है। इस वजह से हम इस बार हम y को लेकर चलेंगे। तो y को अपन को कटवाना है। तो क्या करेंगे, y के गुणांक को हम ऊपर नीचे लिखेंगे। 5y है तो इसको हम समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे और जो 2y है इसको हम समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। अब हम समीकरण गुणा कर देंगे समीकरणों में। 2 का गुणा समीकरण नंबर 3 में कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा, समीकरण 1 व 2 में गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा दोस्तों, 2 चौके 8। और 5 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 9 45 x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर, 5 के गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 सत्ते 35। अब इसको हम यहाँ बटा लगा देते हैं। अब यहाँ पे बटा लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा दोस्तों। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस के 10y और प्लस के 10y कट जाएंगे। और अब यहाँ पे 6x प्लस के हैं, माइनस के 45x हैं। तो 45 में से 6 घटाएंगे तो कि दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 39x, वो भी माइनस के प्राप्त होंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, बराबर माइनस के 35 और 8 हैं। तो इसमें से घटाएंगे दोस्तों कितना मिलेगा अपन को। तो यहाँ अपन को 35 में से 8 घटाएंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा अपन को, वो भी माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर माइनस की 27 बटे 39, ये 39 x के गुणांक में है तो ये नीचे आ जाएंगे दोस्तों। और माइनस के ये भी 39 हैं और माइनस माइनस कट जाएंगी, माइनस के 27 और माइनस के 39 है, माइनस माइनस कट जाएंगे दोस्तों। और अब हम 27 बटे 39 लिख लिए, इसको भी हम छोटी संख्या बना लेते हैं, वो भी छोटी संख्या काट के इसमें भाग दे के देख लेते हैं किससे भाग जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भाग दे लेते हैं, 3 से भाग दे लेते हैं। 3 नाम कितना हो जाता है दोस्तों, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, 3 तिरका 3 तिया 9, तो 9 बटे 13 आ गए हैं दोस्तों। x बराबर 9 बटे 3, ये x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है दोस्तों, 9 बटे 3 सॉरी
13, 9/13। और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखना है अपन को दोस्तों। तो किस में रखते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 में से, देख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसका जो भी सरल रहेगा उसमें हम रख लेते हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं दोस्तों। तो समीकरण नंबर 1 को हम उतार लेते हैं यहाँ पे, 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण नंबर 1 को उतार लिए। अब यहाँ पे हम x का मान यहाँ पे x की जगह रखेंगे 3 गुणा x का जगह हम कितना रखेंगे 9/13 रखेंगे दोस्तों। 9/13 माइनस 5y बराबर 4। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा 9 में करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 9 27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब हमें y वाले को इस तरफ ही रहेंगे और अंक वाले को हम उस तरफ ले जाएंगे दोस्तों। तो माइनस की 5y बराबर 4 और 27/13 इधर प्लस के हैं, बराबर किस तरफ आ जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी 27/13। माइनस की 5y बराबर, अब यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ से हम एलसीएम करेंगे दोस्तों। तो यह एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 13, और 13 का भाग 1 में देंगे तो 13 एकम 13, और 13 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 चुक्के 52। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 चुक्के 52 माइनस 13 का भाग 13 में देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 27 से करेंगे तो ये 27 ही आ जाएगा दोस्तों। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5y बराबर 52 में से 27 घटाना है दोस्तों, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 52 में से 27 घटाना है दोस्तों, कितना प्राप्त हो जाएगा अपन को, 12 में से 7 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो 2/13। y बराबर 25/13, और जो y के गुणांक में 5 है इसको हम गुणांक में ले आएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, और माइनस के चिन्ह यहीं पे रह जाएंगे ऊपर। माइनस की y बराबर 25/13 को गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएंगे दोस्तों 65, और ये 5 से काटने पे 5 प्राप्त हो जाएंगे, और इसको काटेंगे 5 से तो ये 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 5/13। तो इधर लिख देते हैं हम y बराबर माइनस की 5/13। तो y का वैल्यू माइनस की 5/13 और x का वैल्यू 9/13 प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।